नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग लोगों की डेथ हिस्ट्री भी खंगाल रहा है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि इसका उद्देश्य संक्रमण का पता लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ना है। चूरू शहर में अप्रैल महीने में 18 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन लोगों के घरों पर जाकर मृतक लोगों की हिस्ट्री निकाली। इन 18 में से 6 लोग ऐसे थे जो कोविड-19 हॉटस्पॉट एरिया से संबंधित थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इनमें अधिकतर उम्र दराज लोग थे या फिर टीबी, पीलिया जैसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति थे। डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि चूरू शहर में अभी तक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से किसी की भी मौत नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन हॉटस्पॉट एरिया से एक शख्स के सैंपल लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो कोरोना महामारी अभी जो फैल रही है, इसके संक्रमण को रोकने के लिए रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग चूरू काफ़ी संवेदनशील है। तो इन दिनों में अप्रैल माह के अंदर जितनी भी डेथ हुई है उनकी हिस्ट्री निकालने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि कहीं से भी कोई संक्रमित व्यक्ति की वजह से किसी भी तरह का कोई नुकसान न हुआ हो। तो हमने जब ये 18 लोगों के नाम आए हमारे सामने, तो हम लोग, हमारी टीम इनके घर पे गई और हमने इनकी हिस्ट्री ली कि इनके घर में कोई विदेश से आया हुआ तो नहीं है, कोई जमात के और इनके संपर्क में आया हुआ तो नहीं है, किसी तरह की कोई बाहर की या अंदर ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारी इंक्वायरी करने के बाद में जो डाटा निकला है वो यही है कि ज़्यादातर उम्र दराज लोग थे, कुछ लोग बीमारी से ग्रसित थे, इस वजह से ये हुआ है। तो अभी तक अपना चूरू के अंदर कोई भी डेथ नहीं है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना वायरस की महामारी का मुकाबला कर सकेंगे। आज देर शाम जिला कलेक्टर ने अपना वीडियो जारी कर कहा कि जब तक कम्युनिटी स्प्रेडिंग को लेकर हालात कंफर्म नहीं हो जाते तब तक चूरू और सरदार शहर में कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर ने इस संकट की घड़ी में जिले की जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना होगा। हम जब ये रूटीन लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं रतनगढ़ की दौरा कर रहा था तो वहाँ के लोग काफी अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे थे। हमें ये अपने आदत में लेके आना पड़ेगा कि अपना हैंड सैनिटाइजेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती हो। अगर आप एटीएम के जा रहे हो या बैंक में जा रहे हो या राशन की दुकान में जा रहे हो या हम सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, इन सभी स्थलों में, सार्वजनिक स्थलों में हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। व्यक्ति से व्यक्ति का अंतर रखना पड़ेगा और हमें मास्क फॉर ऑल, मास्क हमेशा पहनना पड़ेगा। इसका रीजन एक ही है, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें ज्यादातर लोग, हम ये कह सकते हैं 70% से ज्यादा लोग असिम्टोमेटिक है, उनमें कोई भी तरीके से सिम्टम्स नहीं है। तो जिसके वजह से अगर नॉर्मल से दिखने वाला आदमी से भी हमें इस वायरस की संक्रमण हो सकती है। मास्क फॉर ऑल और हैंड सैनिटाइजेशन इसकी संक्रमण को रोकने के लिए बहुत हद तक हमें मदद देगी। जिले भर की बैंकों के बाहर इन दिनों ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। चूरू जिला मुख्यालय पर कर्फ्यू में रियायत देने के बाद बैंक खुलते ही लोग घंटों कतार में खड़े देखे जा सकते हैं। बैंकों में इन दिनों ज्यादातर कस्टमर अपने खाते में केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई सहायता राशि के 500 रुपए निकलवाने के लिए आ रहे हैं। बैंक प्रबंधक संजय पूनिया ने बताया कि शुक्रवार को आए कुल 135 ग्राहकों में से 122 महिला पुरुषों की ओर से खाते में 500 रुपए निकलवाए गए। पूनिया ने बताया कि सरकार की ओर से भेजी गई उक्त राशि वापस नहीं होगी, लेकिन लोगों में पैसे निकलवाने की होड़ सी लगी हुई है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में बैंक और पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैंक की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 500 रुपये जो इनको मंथली दे रहे हैं वो पेमेंट इनको किया जा रहा है। और ज़्यादा भीड़ होने का कारण ये है कि इनके दिमाग में ये है कि ये पैसा वापस चला जाएगा, जबकि पैसा वापस नहीं जाएगा, पैसा इनके खाते में इनको पेमेंट मिलेगा और वो इनको पेमेंट आया हुआ है, वो पेमेंट ले रहे हैं, इनका हम दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की जा रही है और बैठने की पूरी व्यवस्था है और हमारे प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है, अच्छा कार्य कर रहे हैं सब। पुलिस प्रशासन भी अच्छा कर रहे हैं, डीओपी से भी अच्छे काम कर रहे हैं और ये भी हमें सहयोग कर रहे हैं। व्यवस्था तो बैंक खुलती है 10 साढ़े 10 बजे और
थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के खड़े करवा देते हैं जो भी कस्टमर पैसे लेने के लिए आते हैं। और एक बार छाया के लिए कहा था तो थोड़ा बोला थोड़ी व्यवस्था वो बजट वगैरह करनी बताई थी, बाकी छाया में बिठा देते हैं नंबर वाइज, नंबर लिख देते, नाम लिख देते हैं, नंबर वाइज एक एक करके। जी, यहाँ कितना जाब्ता लगाया गया आपको? जाब्ता तो 2 महिला कांस्टेबल है, बाकी मैं वहाँ लाल घंटाघर सर्किल पे हूँ, आता जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की बढ़िया व्यवस्था है और टाइम टू टाइम रोजाना खुलती है, टाइम टू टाइम। बैंकों के बाहर कतार में लगे लोगों के बीच की दूरी पालना करवाने के लिए स्काउट और एनसीसी कैडेट्स अपना योगदान दे रहे हैं। स्कूली बच्चे इस महामारी के समय भी अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए देखे जा सकते हैं। मैं कैडेट अभिषेक कुमार नेहरा फ्रॉम लोहिया कॉलेज 2 राज बटालियन एनसीसी चूरू। ये BOI बैंक ऑफ इंडिया बैंक है चूरू में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा पालन कर रहे हैं और हमें इतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना कि लोग सोचते हैं। और थोड़े दिनों अगर जनता सोशल डिस्टेंस का प्रयोग अच्छी तरह से करे तो संभव है कि इंडिया में कोरोना वायरस का समापन होगा। आज शहर में मौसम ने कई रंग दिखाए। दोपहर तेज धूप बाद शाम होते होते चूरू के आसमान में बादल छा गए। शाम 7:30 बजे के करीब अचानक से आई काली पीली आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि इस दौरान हवा चलने से गर्मी से आम जन को राहत मिली। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर उनकी प्रेरणा से चूरू निवासी तथा दिल्ली प्रवासी विक्रांत कुमार के सौजन्य से चूरू के विभिन्न गौशालाओं में 101 क्विंटल लौकी के वितरण के लिए आज जिला प्रमुख हरलाल साहरण, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, चूरू विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि विक्रम कोटवाद, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत ने झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के इस समय में विधायक राठौड़ के द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में मूक पशुओं के लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। माननीय लोकप्रिय विधायक चूरू के राजस्थान विधानसभा उपनेता राजेंद्र राठौड़ साहब ने जयपुर से 100 कुंटल घिया भेजी है गौशालाओं के लिए, गायों के लिए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बसंत जी, सारे दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी गौशालाओं को वितरण कर रहे हैं। सारी गौशालाओं दो या 3 गौशालाओं को ये घिया दी जाएगी गायों के लिए। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज पंखा सर्किल एवं पेंशनर भवन के पास बसे गाड़िया लोहारों से खान पान की जानकारी ली। पंखा सर्किल के पास की बस्ती में महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले इन परिवारों ने बताया कि फिलहाल उन्हें 2 बार ही राशन प्राप्त हुआ है, जिनमें एक बार जिला प्रशासन के नुमाइंदों ने तथा एक बार मंडेलिया फाउंडेशन के द्वारा भेजा गया राशन किट प्राप्त हुआ है, जो 15-20 सदस्यों के बीच कम पड़ता है, जिस पर सभापति पायल सैनी ने तत्काल यहां राशन के किट एवं दूध मुहे बच्चों के लिए बिस्किट भिजवाने के निर्देश दिए। यहां उन्होंने चाय, चीनी एवं खाद्य तेल की भी व्यवस्था की। यहां सभापति पायल सैनी ने खुद अपने हाथों से छोटे बच्चों को मास्क पहनाए एवं वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों को मास्क, डेटॉल, साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर चूरू नगर परिषद PRO किशन उपाध्याय, पार्षद तौफिक, सोनू, चंद्रप्रकाश एवं अनिल सैनी भी मौजूद रहे। आज गाड़िया लोहार की बस्ती में हम लोग गए थे। वहाँ पर जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों से उनके जो खाने पीने की सामग्री उनको मिल रही है उसका जायजा लिया, जिसमें ये पाया गया कि उन लोगों को खाद्य सामग्री तो मिल रही है लेकिन वो उनके लिए थोड़ा कम है, परिवार थोड़ा बड़ा है, तो जिसको देखते हुए उन्हें और खाद्य सामग्री पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके पास में सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन नहीं थी। वो लोग खाली पानी से ही स्नान और हाथ वगैरह धो रहे थे, तो उनको वहाँ पे डेटॉल की साबुन उपलब्ध करवाई है, सैनिटाइज़र दिए हैं और मास्क दिए हैं और उनके पूर्ण रूप से उनका पूरा परिवार अपना पेट भर सके, इसलिए राशन सामग्री और दूध की व्यवस्था करवाई गई है। बिसाऊ कस्बे में अंतरशाह दुर्वेश कलंदरी के हाजी पीर निसार की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को आटे के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को आटे के पैकेट बांटे गए। पीर निसार ने बताया कि 29 मार्च से दरगाह में
आटे और मसाले के पैकेट का वितरण जारी है, जिसके तहत बिसाऊ सहित निकट के गांवों के 560 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11,000 का चेक जिला कलेक्टर को प्रदान किया। आज तक इन्होंने 560 आटे के किट वितरण कर दिए हैं और इन्होंने कल CMRF फंड में कलेक्टर साहब को 11,000 रुपये का चेक भी दिया है। तो और अभी आगे भी निरंतर इनका जो आटे का किट है, अन्य जो भी नकदी पुरुष जो भी दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इनका कार्यक्रम निरंतर चालू है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जब से कोरोना की जो बीमारी फैली है और ये हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने कोने में वर्ल्ड लेवल पर ये बीमारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, तो जब हमारे भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार ने लॉकडाउन का जब से आदेश किया है, तब से लेकर हमने तारीख 29/3 से लेकर और आज तक जो गांव के ज़रूरतमंदों को जिनको राशन की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, वो हम यहाँ आस्थाने से बाबा अंतरशाह दरवेश के दरबार से हम बांट रहे हैं। बिसाऊ कस्बे में लॉकडाउन के दौरान सफाई व्यवस्था में नियमित सेवा दे रहे कर्मचारियों का वार्ड 18 की पार्षद सुलोचना स्वामी की ओर से सम्मान किया गया। पार्षद ने अपने आवास के आगे महिला पुरुष सफाई कर्मचारियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और उन्हें इस कोरोना वायरस की महामारी में कोरोना योद्धा की संज्ञा दी। इस मौके पर कपिलेश शर्मा, गीता स्वामी, संतोष सहित अन्य उपस्थित थे। विश्व की इस महामारी के दौर में आज हम सब लोगों को घर पर बैठा कर गए, यदि हम सब लोगों की रक्षा के लिए सड़कों पर जो उतरे हुए हैं, तो वो है कर्मवीर योद्धा के रूप में हमारे सफाई कर्मचारी, जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है स्वच्छता, साफ़ सफाई, सावधानी, और उसका पालन करवाने के लिए ये लोग खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो हमारे वार्ड नंबर 18 में जो हमारे म्यूनसिपल वर्कर है, उनका सम्मान किया पार्षद जी ने, और जो हमारे विश्व में ये महामारी फैल रही है, इसमें सबसे बड़े योद्धा के रूप में जो कर्मवीर आगे आए हैं, वो है हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे सफाई कर्मचारी। इसी प्रकार बुढ़िया महादेव मंदिर परिसर में बाजार में व्यापारियों की ओर से बजरंग शर्मा और अन्य ने सफाई ठेकेदार सुंदरलाल और उनकी टीम का सम्मान किया। तारानगर के हाजी मोहम्मद यासीन कुरैशी ने विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 50,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष और 50,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री सहायता कोष में विधायक नरेंद्र बुडानिया की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी को सुपुर्द किया। इस मौके पर कुरैशी परिवार के हाजी यूनुस, हाजी इशाक, हाजी अनीश और अलबेला खान मौजूद रहे। विधायक बुडानिया इस नेक काम के लिए आगे आए खोखर परिवार की उन्होंने प्रशंसा की। 50,000 रुपया पीएम फंड भी और 50,000 रुपया सीएम फंड भी हमारी इच्छा से दिए हैं। इस महामारी को देखते हुए इसमें गरीब कमजोर बेसहारा सब लोगों की मदद और सहायता हो सके। रतनगढ़ में कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत क्षेत्र में कोई भूखा न रहे तथा वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों के क्रम में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामाशाह और दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अपने पिता बोधूराम पुजारी और भ्राता विजय कुमार पुजारी की स्मृति में जरूरतमंद परिवारों की सहायतार्थ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए करीब 3800 परिवारों को खाद्य सामग्री की राशन किट वितरित की है। पंचायत समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राशन किट के वाहनों को जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी तेजस्विनी गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में शान हारून मंडेलिया ने अपने गुल्लक में रखी राशि जिला कलेक्टर को सौंपी। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गौरव सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। तो इस मुश्किल की घड़ी में उनको जो गरीब है, जो डे टू डे लेबर है, उनको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए राजस्थान सरकार तत्पर है। उनका किसी को भी, किसी व्यक्ति, किसी आदमी, आम आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीपीएल में हो, एनएफएसए में हो या नहीं हो, हमारा गोल यही रहा है कि वो भूखा नहीं सोले, उसको कहीं ना कहीं से भी मदद मिले। लार्ज स्केल में मैं भंवर पुजारी से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पहला मुहिम वहीं से उन्होंने ही शुरुआत की
भामाशाहों को मोबिलाइज करना। इनफैक्ट जो पहले जो हमें दान देने वाला जो भामाशाह खुद ही वो पुजारी थे, फर्स्ट 1 लाख रुपए खुद का चेक उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में पहले दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, खाद्य सामग्री हो जो भी हो, हर जगह से कोलकाता से मुंबई से लोगों को मोटिवेट करके उन्होंने रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू के लोगों को संभाल के रखा। बड़ी चुनौती है बीमारी के साथ साथ, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लॉकडाउन और कर्फ्यू कई जगहों पे लगाया गया है ताकि आप लोगों की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि आप लोग घर में ही रहें, जितना हम दूर एक दूसरे से रहें। और इस टाइम पे भामाशाहों की मदद से जो हमारे जो इतने विकसित परिवार नहीं हैं, नीडी परिवार हैं, उनके लिए राशन पहुंचे घर पर ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और भंवरलाल पुजारी जी को मैं इसमें साधुवाद देना चाहूँगी कि उनकी इस मुहिम से मंडेलिया साहब के मंडेलिया फाउंडेशन के सहयोग से जो आज ये इतना सब राशन इकट्ठा करके प्रशासन को दिया जा रहा है इन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही आप सबसे जो मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर के अंदर रहें। राजलदेसन में लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को भाजपा की ओर से चलाए गए कोई भी भूखा न सोए अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता राशन सामग्री वितरित करने की तैयारी में जुटे देखे गए। मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई ने बताया कि विधायक अभिनेश महर्षि ने भामाशाहों के सहयोग से कस्बे के 500 जरूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री वितरित करवाने के लिए किट उपलब्ध करवाए हैं। बोथरा ने बताया कि विधायक महर्षि ने कहा कि जब तक लॉकडाउन लागू रहेगा तब तक क्षेत्र में किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार राशन किट और उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री किट वितरित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान अभिनेश महर्षि ने राजलदेसन के गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए 500 किट राशन सामग्री वितरित की है। मंडल अध्यक्ष और मैं चेयरमैन राजलदेसन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट की है। इससे उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि और भी आपको जितनी आवश्यकता होती मैं अवेलेबल कराऊंगा। मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा सोना नहीं चाहिए। पूरे राजलदेसन के समस्त वार्डों में वार्ड पार्षदों, बूथ अध्यक्षों और अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभिनेश जी महर्षि का यही कहना है कि इस संकट की घड़ी में वो तो पूरे रतनगढ़ तहसील में अपने हर गांव में, रतनगढ़ में, राजलदेसन में सब जगह राशन वितरण का कार्य करवा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्राणी भूखा न सोए, इसी मुहिम के तहत तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के विधायक कोटे से 50 लाख रुपए से लागत की राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया आज 7वें दिन भी जारी रही। आज राहत सामग्री के 3 ट्रक को सरदार शहर तहसील की 9 पंचायतों के लिए विधायक बुडानिया और उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक और उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। विधायक कोष से खरीदी गई सामग्री हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भिजवा रहे हैं। आज सरदार सर तहसील की 9 ग्राम पंचायतें जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र में लगती हैं, उनकी करीब 1400 किट सामग्री आज हम लोगों ने रवाना की है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी आज हर जगह अपने पैर पसार रही है। इसे फैलने से रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन दिन रात अपनी परवाह किए बगैर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस कोरोना वॉरियर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और ये कोरोना योद्धा इससे संक्रमित न हो, इसको लेकर भी प्रशासन चिंतित है। जिला कलेक्टर ने आयुर्वेद विभाग को निर्देश देकर जो कोरोना वॉरियर्स दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ वितरित करवाए। आयुर्वेद विभाग के वैद्य रामकृष्ण शर्मा और उनकी टीम ने उपखंड कार्यालय, बीसीएमओ कार्यालय, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय आदि में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले क्वाथ का वितरण किया। आयुर्वेद विभाग द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक क्वाथ वितरित किया जा रहा है, जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अनुशंसा पर जो
कर्मचारी अभी इस कोरोना में काम कर रहे हैं, वो उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको क्वात किया जा रहा है। रतनगढ़ में लॉकडाउन के दौरान मूक प्राणी भूखे न रहे, इसी थीम पर सेवा के लिए समाजसेवी आगे आ रहे हैं। जगदीश प्रसाद मारोठिया की स्मृति में उनके सुपुत्र विनोद कुमार त्रिलोकचंद मारोठिया के द्वारा गायों को हरी सब्जी 11 दिन से लगातार खिलाकर गौ सेवा कर रहे हैं। रतनगढ़ में गर्मी की दस्तक के साथ ही अब लोगों द्वारा मूक पक्षियों के लिए, परिंदों और पशुओं के लिए पीने के पानी के लिए लगाए गए पात्रों की सार संभाल करनी शुरू कर दी गई है। वार्ड संख्या 2 में शिवधोरा मुक्तिधाम में मंजू बारवाल ने पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा चुग्गे की व्यवस्था की। इस दौरान महिलाओं ने इनकी नियमित सार संभाल करने की जिम्मेदारी ली। वहीं कई सेवाभावी लोगों द्वारा शहर के बाहरी क्षेत्रों में बनी प्याऊ पर निजी टैंकरों के माध्यम से पानी भी डलवाया ताकि बेसहारा पशुओं के समक्ष गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या पैदा न हो। राजलदेसर में सैन समाज उतरादा बास के युवा कार्यकर्ता सीताराम मारू, परमेश्वर मारू, ललित मारू, सुरेंद्र मारू ने आज 51 परिंदे लगाने का कार्य सैन भवन से शुरू किया। 2 दिन पहले तुलसीराम मास्टर जोधराज टोक्सिया परिवार की ओर से 51 परिंदे लगवाने की राजलदेसर चेयरमैन गोपाल मारू के माध्यम से घोषणा करवाई गई थी। शुक्रवार को टीम ने मिलकर सैन भवन से शुरू की। परिंदे आसपास गली मोहल्लों में भी लगाए जा रहे हैं। लगाने की उसका आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, सैन समाज उत्तरादाबास ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु कमर कसे हुए है। आज अमन ट्रस्ट चूरू की खाद्य सामग्री वितरण वैन को जिला कलेक्ट्रेट चूरू से रवाना किया गया। अमन ट्रस्ट चूरू लॉकडाउन के प्रारंभ से लेकर अब तक निरंतर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है और प्रशासन से कंधा मिलाकर जरूरतमंदों तक राशन वितरण का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर एसडीएम अभी गर्ग, समाजसेवी पंकज सुराणा, जॉन नंबर 7 प्रभारी डॉक्टर जगदीश बरवड़, सह प्रभारी डॉक्टर शमशाद अली, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान के साथ अमन ट्रस्ट चूरू के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन उपस्थित थे। सरदार शहर की कृषि उपज मंडी में सब्जी के थोक व्यापारियों की दुकानों पर सुबह सब्जी खरीदने के लिए लोगों का जमावड़ा लगता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। प्रशासन द्वारा समय समय पर मॉनिटरिंग का दावा किया जाता है, लेकिन सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की दुकानों पर सरकार की कोई भी गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं देखा जा सकता है। प्रशासन द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी बेचने के लिए सब्जी विक्रेताओं की लिस्ट बनाकर थोक विक्रेताओं को एवं कृषि मंडी के अधिकारियों को देने के बाद भी बिना परमिशन के भी लोगों को सब्जी देकर भेजा जाता है। इस बारे में एसडीएम रीना छिंपा का कहना है कि कृषि मंडी अधिकारियों एवं सब्जी के थोक व्यापारियों से बैठक लेकर निर्देशित किया गया है एवं रोजाना प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाती है। सुबह जल्दी व्यापारी आते हैं एवं सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाकर कड़ी निगरानी के साथ सब्जी की सुचारू व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। मंडी में सरदार शहर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 63 ग्राम पंचायतें लगती है। शहर की आबादी भी काफ़ी बड़ी है। हमने कुछ गाड़ियों को थोड़ी सीमित संख्या में परमिशन दे रखी है। उसके बावजूद भी आपने जैसे आज बताया है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, तो हम वहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाएंगे और व्यवस्था करवाएंगे। हालांकि ऐसी शिकायतें 1-2 बार ही आई है, बाकी स्मूथली चल रहा है, लेकिन ज़्यादा संख्या में डिमांड होने की वजह से ऐसा हुआ होगा तो हम इस पर पर्याप्त जाब्ता लगाकर कंट्रोल करेंगे। सरदार शहर में केआर नायक अपने राजस्थानी लोकगीतों से कोरोना वायरस की बचाव के लिए अपील कर रहे हैं। केआर नायक ने अपने राजस्थानी लोकगीतों से कोरोना की इस जंग को जीतने में दिन रात लगे हुए डॉक्टर, सफाई कार्मिक, पुलिस के जवान एवं पत्रकारों को लोकगीतों की सहायता से उनकी हौसला बढ़ाते हुए कोरोना की महामारी को हराने के लिए लोगों से घरों में रहकर सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। थे हो महाराज बीमान, थे हो महाराज बीमान, वो कोरोना के योद्धाओं किन शब्दों में धन्यवाद संदेश दीजिए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।